जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना संकट के बाद देश का पहला चुनाव बिहार में होगा और बिहार की राजनीति इतनी गर्मा गई है कि उसमें अब कुछ कहना भी नाकाफी है। आखिर क्यों नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों के दिलों में बढ़ रहा है आक्रोश? बिहार चुनाव पर भी होगा असर। जी हाँ, इस समय नीतीश सरकार के ऊपर लोगों का काफ़ी आक्रोश है, जिसके नीतीश सरकार और उसी के साथ साथ उसके गठबंधन दल भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं उस नुकसान का सबसे अधिक फायदा होगा राजद और कांग्रेस, और उसी के साथ साथ महागठबंधन को इस चीज़ का काफ़ी फायदा मिलने के आसार है। आखिर क्यों नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों के दिलों में बढ़ रहा है आक्रोश? बिहार चुनाव पर भी होगा असर। विपक्षी दल इस कोरोना काल में बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहे, लेकिन नीतीश सरकार को घेरने का कोई अवसर भी नहीं जाने देना चाह रहे। सवाल यह भी है कि नीतीश सरकार क्या खुद अपने ही सवालों में उलझी हुई है, या फिर वह विपक्ष के सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। कोरोना संकट काल में बिहार सरकार कैसा काम कर रही है? क्या वह जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है? क्या वह आम लोगों की भावनाओं का सही आकलन कर पा रही है? क्या वह इस स्थिति में भी बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश सरकार पर भरोसा जताएगा? दरअसल ये सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव को महज 4 से 5 महीने ही शेष बचे हैं। अक्टूबर और नवंबर में संभावित चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल इस कोरोना संकट को लेकर बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहे, लेकिन नीतीश सरकार को घेरने का कोई अवसर भी नहीं जाने देना चाह रहे। यही वजह है कि तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता बार बार कोटा में फंसे छात्रों और अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा लगातार सोशल मीडिया पर उठाते रहे हैं। जवाब से भागती है नीतीश सरकार। जहां सवाल यह भी है कि नीतीश सरकार क्या खुद अपने ही सवालों में उलझी हुई है, या फिर विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी मुनासिब है समझती है। इन प्रश्नों के बीच दो बड़े सवाल ऐसे हैं जिनका आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा। इस बात का स्वयं 15 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश सरकार के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, इस समय सीएम नीतीश के सामने यह है चुनौतियां। दरअसल ये दो सवाल भर भी नहीं बल्कि आक्रोश की ज्वालामुखी है, जो आने वाले समय में नीतीश सरकार पर फट सकते हैं। आक्रोश को दो ज्वालामुखी अप्रवासी मजदूर और हमारे वे छात्र जो उनके परिवार हैं और जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं। उनमें से कुछ तो वापस आ पाए हैं, और मगर अधिसंख्य बिहार आने वालों की छटपटाहट में दिन काट रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये दो आक्रोश नीतीश सरकार के लिए काफी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। नीतीश सरकार के रवैये पर सवाल। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों पर कोरोना संकट का इफेक्ट रहेगा। बिहार चुनाव के संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो बातों में बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला, कि जिस तरीके का रवैया नीतीश सरकार का अप्रवासी मजदूरों के प्रति रहा है, और उससे ये अप्रवासी मजदूर नीतीश के दिलों से उखड़ गए हैं। कोरोना के कहर से अधिक बिहार सरकार की शक्ति से उनका जीवन नरक हो गया है। दूसरा, कामगारों पर टूटा पहाड़। मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि कोरोना मंदी की घोषणा के वक्त माइग्रेट के बारे में नहीं सोचा गया। वे केंद्र की सरकार की गलती थी। अचानक इस फैसले से असंगठित मजदूर क्षेत्र के कामगार मजदूरों पर बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। ये जानबूझकर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बड़ी समस्या के बारे में भी नहीं सोचा गया। वहीं क्यों कुतर्क ढंग कर रही है बिहार सरकार? इसके बाद तो बिहार की नीतीश सरकार की आपराधिक चूक हुई है। वह जब मौका था कि अप्रवासियों को एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को बुरा फंसे समझकर अपने लिए समय रहते इस समस्या का निवारण कर लिया। उसी राह पर एमपी की शिवराज सरकार भी चल रही, मगर बिहार सरकार अपनी जिद से इसे टालती रही। यही नहीं, उस समय तर्क भी कुतर्क के साथ घटती रही। बकौल मणिकांत ठाकुर, जिस तरह से लोग सड़कों पर आ गए हैं और जैसे तैसे ट्रकों बसों के जरिए व्यवस्थित तरीके से बुलाते तो ये ठीक रहता। 2-4 हजार लोग पैदल चले आ रहे थे। क्या ये नीतीश सरकार को नहीं दिख रहा? कैसे भरेगा लोगों के मन का घाव? जी हाँ, मणिकांत ठाकुर के कहते हैं कि चूंकि बिहार सर्वाधिक माइग्रेट है और ये सब लोग आने वाले चुनाव तक
तो घर तक लौटेंगे ही। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि उसी समय दुर्गा पूजा और छठ पर्व हुआ करता है, और ऐसे में अगर ये यहाँ आ गए तो मन के घाव की कीमत नीतीश सरकार को चुकानी होगी। यही नहीं, कोटा और अन्य प्रदेशों के फंसे छात्रों के साथ बाहर जो फंस गए हैं उनको भी एड्रेस नहीं किया गया। क्या बदलेगी बिहार की राजनीति? वहीं वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को लगता है कि वे पीएम मोदी के नाम के सहारे चुनाव जीत जाएंगे, पर यह जमीनी सच है कि कोरोना संकट अभी लंबा चलेगा। ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ भी असंतोष बढ़ने की आशंका अधिक दिख रही है। कोरोना संकट के लॉकडाउन की वजह से वह बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, लेकिन जनता के हाथ खुले हैं और ये दोनों आक्रोश भी लोगों के दिलों में जीवित है। और आने वाले चुनाव में अगर इसी आक्रोश की ये आग धधकती रही तो बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव आ सकती है। इस समय जो कोरोना महामारी के बाद नीतीश सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया और इसी कारण प्रवासी बिहार के जितने भी लोग हैं उनमें आक्रोश हो चुका है और वो अब नीतीश सरकार के साथ आने वाले नहीं है। इस कारण राजद और उसी के साथ साथ कांग्रेस वहीं महागठबंधन को काफ़ी फायदा मिल सकता है, क्योंकि चुनाव के समय अक्टूबर और नवंबर के समय छठ पूजा और दुर्गा पूजा 2 पूजाएं होती है, और अगर अप्रवासी लगभग 70 से 80% अप्रवासी उस समय घर आते हैं और अपना ईद त्यौहार को बनाते हैं और इसी समय चुनाव होते हैं, तो समझो बिहार की नीतीश सरकार का पलट जाएगा और कांग्रेस उसी के साथ साथ राजद और महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए न्यूज़। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका कमेंट महत्वपूर्ण रहेगा। और वहीं वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।